125 लाख लीटर ऑफ वाटर, उतना जमा करने का पानी हमने वहाँ जमा किया। जम्मू में गए थे उन लोग, और पेपर में भी आया था ये कि उनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया। उसमें उनकी माँ थी, वो रोटेरियन की माँ थी, और उनका ड्राइवर था, गाइड था शायद उधर का, और उनका एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर। तो अभी यहाँ पर जो है उनको उनकी माँ से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, कहाँ तो भी एडमिट कर दिया। तो इमीडिएटली कुछ मुझे कांटेक्ट आया कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने वहाँ इमीडिएटली वहाँ के क्लब के प्रेसिडेंट को फ़ोन किया कि ये ऐसा ऐसा है। विद इन हाफ एन आवर वो बंदा वो हॉस्पिटल में पहुँच गया, और वहाँ से उनको वीडियो कॉल कर रहा है कि मैं आपकी मम्मी के साथ हूँ, आप बेफिक्र रहो। अभी ये मेरा एक्चुअल देखा हुआ किस्सा है कि जब एक बूढ़ी माँ है, उसको दिखता नहीं है, तो उसको दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको मोती बिंदु है, उसको कैटरेक्ट है। उसके बच्चे बहू बोलते हैं कि ये अंधी होगी, इसको घर के बाहर कर दिया है, खाना भी ऐसा देते हैं उसको, खा ऐसा करके। तो हम जाके उसको लाए, उसको लेकर वो जो वैन है या वो जो वहाँ की जो लोकल हॉस्पिटल में अरेंज किया, तो उसका ऑपरेशन किया। 2 दिन के बाद जब उसकी पट्टी खुलती है, अभी 2 दिन तक तो हमसे बात कर रहे हैं, अपना आवाज़ तो पहचान गए अभी वो, और जब 2 दिन के बाद पट्टी खुलती है और जब अपने को देखते हैं और वो पकड़ के चूम लेती है अपने को। तो आपका मैं ब्लड चेक करूं तो लोगों का ए भी आता है, आपका तो ब्लड ग्रुप आना चाहिए। हो सकता है। तो हमारे ऐसे कहते हैं ना, हमारे घर पे जब टाइम टेबल बनता है ना, तो अगर रोटरी का नाम लिख दिया ना, तो सब एक्सक्यूज मिल जाता है कि इस दिन रोटरी का मीटिंग है, तो आप जा सकते हो, बाकी काम छोड़ सकते हो। तो इस तरह से हमारा परिवार में रोटरी जुड़ा हुआ है। चक्रव्यूह, 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 चक्रव्यूह। राजनीति से रसोई तक, धंधे से धर्म तक, अध्यात्म से आतंक तक, मोदी से माधुरी तक, शिक्षा से दीक्षा तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, फिल्म से फांसीवाद तक, सफलता से सेक्स तक, फैशन से फरिश्ते तक, राहुल से रशिया तक, गांधी से गोडसे तक, अनबायस्ड एनालिसिस यानी निष्पक्ष विश्लेषण चक्रव्यूह के प्लेटफॉर्म पर। राधे कृष्ण सीताराम। जी हाँ दोस्तों, हम कभी भी भगवान को याद करते हैं तो उसके स्त्री स्वरूप को, मातृ स्वरूप को हम पहले याद करते हैं। ऐसे ही आज चक्रव्यूह के पॉडकास्ट में मैं जिग्नेश दवे इससे एक लक्ष्मी नारायण स्वरूप को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिसके 2 स्वरूप है, एक लक्ष्मी और एक नारायण। लक्ष्मी स्वरूप में ऐसन जी और नारायण स्वरूप में याकूब जी। आप दोनों का हमारे पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। मैं रहता हूँ भिवंडी, और कल्याण से मेरा आना जाना कनेक्शन रहता है। बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन दाऊद भाई का नाम कहीं ना कहीं हमें सुना था, मिलते थे। फिर कल्याण क्लब, भिवंडी क्लब की पेरेंट्स क्लब बनी रोटरी में, और दाऊद भाई से थोड़ा हमारे बड़े लोगों का परिचय हुआ। और तब मैं शायद दाऊद भाई को लपक झपक कहीं, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन कनेक्ट हुआ और मालूम पड़ा कि भिवंडी रोटरी बोले तो दास भाई और कल्याण रोटरी बोले तो दाऊद भाई। इस बीच में इसी दाऊद भाई के परिवार से यही 2 लोग हैं, ऐसन जी और याकूब जी। आपका फिर से एक बार स्वागत है। थैंक यू। आप दाऊद भाई के परिवारजन होने की वजह से किस तरह से, आपका खून में तो रोटरी है ही, फिर भी आपको रोटरी प्रवेश किस तरह से हुआ? जिग्नेश भाई, अगर हम कहें तो हमारे फैमिली में अगर हम कहें तो पहले रोटरी आता है, बाकी सब बाद में आता है। मेरे डैडी, जैसा आपने बताया, लेट दाऊद भाई, उन्होंने रोटरी ज्वाइन की थी अर्ली 90s में, 1990s में, और उन्होंने प्रेसिडेंटशिप संभाली थी 98-99 में उन्होंने प्रेसिडेंटशिप ली। शायद उसी टाइम पे मेरे यहाँ एंट्री मेरी हुई थी महाराष्ट्र में, उसी टाइम पे टच में आया था हम लोग। बिल्कुल हो सकता है। और मेरे डैडी तभी बहुत एक्टिव थे इवन यूथ के लिए, तो
तो उन्होंने हमारे क्लब में भी वो बहुत सारे रोट्रैक्टर्स और बाकी सारे सब काम बहुत करते थे ताकि वो यूथ को इसमें जुड़ पाए। यस, डैडी का रोटरी में जो सफ़र शुरू हुआ उसको साथ लेते लेते पहले मैं रोट्रैक्ट में आ गया, मैं रोट्रैक्टर रह चुका हूँ। मेरे मम्मी इनरविल में आ गए और इनरविल के पास प्रेसिडेंट बन गए। तो हमारे घर में ये जो रोटरी का जो फिलॉसफी वो चलना शुरू हो गया। तो आपका मैं ब्लड चेक करूं तो लोगों का ए भी आता है, आपका तो ब्लड ग्रुप आना चाहिए। हो सकता है। तो हमारे ऐसे कहते हैं ना, हमारे घर पे जब टाइम टेबल बनता है ना, तो अगर रोटरी का नाम लिख दिया ना तो सब एक्सक्यूज मिल जाता है कि इस दिन रोटरी का मीटिंग है तो आप जा सकते हो, बाकी काम छोड़ सकते हो। तो इस तरह से हमारा परिवार में रोटरी जुड़ा हुआ है। और वो करते करते फिर मैं जब थोड़ा अपने प्रोफेशन में लग गया था तो मैं इमीडिएट ज्वाइन नहीं कर पाया रोटरी, लेकिन फिर जैसा आगे बढ़ते गए क्योंकि फैमिली में ऑलरेडी रोटरी का माहौल ही था, तो फिर मैं एक्टिवली रोटरी में भी ज्वाइन कर दिया और इस तरह से हमारा सफ़र चलते गया। आपका इंट्रोडक्शन रोटरी में किसके नाम पे हुआ? 2013 में शायद मेरा आ गया। डैडी ने ही इंट्रोड्यूस करवाया मुझे रोटरी क्लब में और उसी तरह से आ गया। ऐसन जी, इसका तो खून में रोटरी था, आप रोटरी से कैसे कनेक्ट हो गए? फिर एक फैमिली है लेकिन उसका मैच होना, रोटरी में जाना न जाना वो चॉइस होती है। आपको कब लगा कि मुझे रोटरी ज्वाइन करना चाहिए और कितना टाइम लगा इस सोचने के लिए? जब भी मेरी शादी हो गई और मैं इनके परिवार में आ गई तो बेसिकली मैं जॉब करती थी और मेरा इंटेंशन वही था कि करियर में आगे बढ़ूँ एंड इन्होंने पूरा सपोर्ट भी किया तभी। लेकिन जैसे मैं देखती रही कि इनके घर में सब चीज़ रोटरी से होता है, सब कार्यक्रम रोटरी के ही कैलेंडर से सेट होता है, सब कुछ होता है, तो मैंने एक ऑब्जर्व किया था बट आई वॉज नेवर इन्वॉल्व्ड। मैं दूर से देखती थी। लेकिन एक बार जब भी ऐसा एक इंसिडेंट हो गया करके कि मतलब रोटरी में जाना आना थोड़ा चला, लेकिन जब भी मेरे दाऊद भाई की डेथ हो गई, मेरे ससुर जी की, तो उस दिन मैंने सडनली देखा कि 100 से ज़्यादा रोटेरियन एक साथ आ गए करके। मैं बोली इतने लोग और परिवार के लोग और इतने सब लोग एंड सभी एक ही चीज़ बोल रहे थे कि दाऊद भाई ने इतना सब काम किया, इतना लाइफ में सब कुछ किया है। ये सब देख के मैं एकदम स्टन हो गई। मुझे एक लगा कि ये क्या है करके, व्हाट इज़ दिस। एंड उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि मुझे भी रोटरी ज्वाइन करना है। यस, यानी कि यही रोटरी की क्या बोलते हैं उसको, मिठास यस, है, उनका जो गैप था, यानी अभी वो चले गए तो वो नहीं है रोटेरियन, तो वो गैप पूरा करने के लिए हाइसन आ गई अंदर। इस तरह से हमारा आगे बढ़ गया। यस, मैं आपको बताया, मैं ऑफिशियली ज्वाइन जो हो गया 2011 में हो गया। जस्ट टू करेक्ट है ना, मैं 2011 में मुझे भी, क्योंकि इतने सालों से रोटरी में कनेक्टेड ही है, लेकिन कभी ज्वाइन हो गया मेरे ध्यान में ही नहीं आ रहा था। तो मैं बताया कि 2011 में मेरा एक्चुअल ऑफिशियली ज्वाइन हो गया, बट रोटरी के काम तो चलते ही रहते थे। आप तो आईआईटी जैसे फील्ड से हैं, आपका एजुकेशन, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, और मुंबई जैसे सिटी से कल्याण जैसे एरिया में कैसे लोगों में क्या होता है, लोगों की उल्टी सोच होती है कि भाई के कल्याण वाले मुंबई आएंगे, तड़पेंगे जाने के लिए, शादी करने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन बॉम्बे से कल्याण आना थोड़ा लोगों को आज भी कैसे हुआ है, सब चीज़ थोड़ा बताइए। पढ़ाई से शुरू करके यहाँ तक बताइए थोड़ा मुझे। मेरे पिताजी एक्चुअली आईआईटी में जॉब पे थे, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब। तो हम लोग बेसिकली आईआईटी के कॉम्प्लेक्स में, आईआईटी के एनवायरनमेंट में पले बड़े। आईआईटी इन इटसेल्फ इज अ सिटी जहाँ से बाहर से कोई लेना देना नहीं। इसके खून में रोटरी है, उसके खून में, आपके खून में आईआईटी है। तो हम लोग, हमारे हिसाब से क्या होता था, आईआईटी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेसिकली सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में। yes. तो हम लोग जब भी स्कूल में से जा रहे थे तो इस हिसाब से हमने समझा कि जब हमको एजुकेशन और ग्रोथ और करियर, इस पे हमारे पे बहुत लाइक एफर्ट्स डाला गया हमारे पे। एंड इन द स्कूल ऑल्सो हमको इसी तरह से पढ़ना था कि हमको कोई इंजीनियरिंग करे, या तभी तो काफ़ी फील्ड्स कम थे। इंजीनियर बनता था, कोई डॉक्टर बनता था, कोई साइंटिस्ट बनता था। सो दैट वाज द ओनली वे दैट वी कुड थिंक इन आवर टर्म्स ऑफ एजुकेशन। उस हिसाब से हमारी पढ़ाई भी हुई। एंड कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, वी रियली वांटेड टू डू वेल इन लाइफ, ऐसा था हमारा करके। तो उस हिसाब से हमारी पढ़ाई सब कुछ हो गया करके। एंड देन जैसा स्कूलिंग खत्म हुआ, देन आईआईटी के वर्ल्ड से हम बाहर के दुनिया में गए। जब हम लोग कॉलेज में गए तब समझा कि दैट इज़ नॉट ऑल, एंड टू मेनी थिंग्स आर देयर। एंड देन उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया। एंड उसके बाद वेंट फॉर अ जॉब, एंड दैट्स हाउ माई करियर स्टार्टेड।
सो लेकिन बचपन से यही था। जैसे मेरी बहन है, वो पीएचडी किया उन्होंने, वो अभी बिट्स आईआईटी से पीएचडी किया उन्होंने, एंड अभी बिट्स में शी इज़ अ प्रोफेसर। मेरी अदर सिस्टर है, शी इज़ आईसीयू नर्स। सो हमारे तीनों बहनों में एक एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था, और उस हिसाब से हम लोग आगे भी बढ़े करके। एंड फॉर दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फादर लेट एडवर्ड गोवियस एंड माई मदर जम्मा गोवियस, हु रियली हेल्प मी टू फ्रेम माई करियर इन दिस वे। एंड इसी के दौरान मेरी मुलाकात याकूब से हुई। सो हमारे में बहुत डिफरेंस था। आई वॉज लाइक मोर टूवर्ड्स लाइक फन एंड अदर एलिमेंट्स, एंड ही वॉज मोर स्टूडियस, और वो सब उसमें थे। तो उस हिसाब से हमने देखा, लेकिन एक तभी तो मेल नहीं हुआ। बाद में हम लोग इम्प्लांट ट्रेनिंग के लिए गए, और उसके बाद जो वी फेल्ट दैट मुझे ऐसा लगा कि आई एम रियली स्टार्टेड लाइकिंग हिम एंड ऑल दैट। एंड देन एक बार लाइक आई जस्ट टोल्ड हिम दैट आई फील समथिंग फॉर यू। इस तरह से हुआ। एंड देन आगे जो बात चली, लेकिन देयर वाज सम थिंग्स लाइक व्हिच नीडेड टू बी डन, एंड अपना ये चलता गया। एंड देन फाइनली लाइक आई गॉट मैरिड एंड देन केम टू कल्याण। यस याकूब भाई, आपका बचपन, आपकी करियर, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। हमारा तो बचपन कल्याण में ही हुआ है। हमारा पूरा नज़मी फैमिली से पहचाने जाते हैं हम, और पूरा हमारा फैमिली शिवाजी चौक में है। तो हमारे सारे काका डैडी सबके बिजनेसेस सब वहीं पर थे। हमारे हार्डवेयर के दुकान है वहाँ पर, अभी भी है सारा। और हमारी वोल्टास वर्ल्ड करके एक शोरूम था हमारा, एसी के वर्कशॉप्स वगैरह थे। तो ये सब मेरे डैडी और हमारे 3 काका और थे, वो सब मिलके सब सेटअप किया था। और हमारा पूरा परिवार एक ही जगह वहाँ ही सब जन रहते थे। तो बचपन भी सब कज़िनों के साथ ही हमारा बीता है। तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर में हम तैयार हुए हैं, और वहाँ से चलते चलते बहुत कुछ सीखा। लेकिन जैसे आगे बढ़े, बिज़नेस तो कर रहे, हमने इंजीनियरिंग, मुझे इंजीनियरिंग ही में जाना था, और वो भी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर में ही जाना था। अभी जब मैंने इंजीनियरिंग में जब ऑप्ट किया, तभी बहुत ऑप्शंस थे इंजीनियरिंग में। सबसे ज़्यादा लोग तभी आईटी को ही देखते थे, सबको चाहिए कि आईटी में जाना, इसीलिए आपने आईटी को देखा। हाँ, इसीलिए आपने आईटी को देखा। हाँ, तो बोला हम, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में ही था मेरा पैशन, तो मैं उसी में गया। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की हमने वहाँ से। और फिर आने के बाद सोचा कि अभी अगर हम भी डैडी के ही बिजनेस में लग गए, वो लग तो सकते, तो बुला भी रहे थे, लेकिन मैं सोचा क्यों ना कुछ अलग तरीके से शुरुआत करें। और हाइसेन भी मेरे साथ थी, तो हमने सोचा क्यों ना अपना ही एक कंपनी फॉर्म करें। और वहाँ से हमने फिर ऑफिशियली 2003 में हमारी कंपनी फॉर्म की, जिसका अभी शेरॉन कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके हमने वो स्टार्ट किया। और एक डुम्बिली एमआईडीसी से अभी हमारा उसका शुरुआत हुआ है। ओके, शेरॉन कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट? उसका फाउंडेशन बताया, कंपनी क्या कर रही है, क्या वर्क है, उसमें आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिए अच्छी तरह से। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी एकदम ही आज हमारा 21 साल हो गई कंपनी को। अगर मैं पीछे का देखता हूँ तो वो सब हमारे एकदम जो स्ट्रगलिंग पीरियड कहते हैं ना हम, वो एकदम ही नॉस्टैल्जिक है। वो उसको याद करता हूँ तो मुझे एक वहीं से सीख कर मैं आगे बढ़ा हूँ, वो सब दिखता है वहाँ पर। तो बहुत सोच के भी अच्छा लगता है। तो उसकी थोड़ी शुरुआत में आपको बताऊँ कि हमने फॉर्म तो कर लिया कंपनी, लेकिन अभी करे क्या, है ना। तो करने के लिए फिर हमें कुछ पार्टनर्स चाहिए, कोई एसोसिएशंस चाहिए जिनके साथ करें। पता सब कुछ है इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन कस्टमर सेट बनाना है, सप्लायर चेन बनाना है, हमें हमारी कुछ नो हाउस उसमें ऐड करनी है। काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, और हम 2 ही जन थे उसमें, तो टीम भी बनाना है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो हमने 2-4 कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लिए थे हमारे पास एक्सपीरियंस से, कि ये कंपनीज है जिनके साथ हमें टाई अप करना चाहिए। तो तभी एक मज़ेदार ऐसा है कि हमने एक कंपनी है जिनके साथ आज भी हमारा रिलेशन है, आज 21 साल हो गए। कंपनी का नाम है पैटलाइट, जो जापानीज़ बेस्ड कंपनी है। तो ऐसा था उसमें कि हमने देख तो लिया सारे कंपनी के बारे में, स्टडी कर लिया, लेकिन अभी जाके उनसे मीटिंग करना है। तो तभी 2003 में कल्याण से जापान, एक बात कुछ थोड़ा उसको अच्छे से कहाँ से लंबी इतनी छलांग? नहीं, हमारा बिल्कुल, हम जो उसके पहले ऑलरेडी बहुत अलग अलग कंपनीज में काम किया। मैं योकोगावा में काम किया,
उसके बाद और ओमरॉन में थे, ऐसे बहुत सारे थे। तो हमारे भी काम करते करते अपने एक रिसर्च तैयार हो जाती है, एक डेटाबेस तैयार हो जाता है। तो वो बेसिस पे हमने कुछ आइडेंटिफाई किए थे। तो अभी था कि उनके साथ मीटिंग करना है, तो मीटिंग कैसे करें, और मेरे पास कुछ नहीं था एक्चुअली, कहाँ जाए तो खिसे में 1 रुपया नहीं था तभी, तो करूँ क्या, ऐसा ये समस्या थी। तो ऐसा हो गया, अभी हमने एक कोविड जैसा एक अभी हमने महामारी देखी, हमने एक पेंडेमिक जैसा था। उसी तरह 2003 में सार्स करके एक था, सार्स करके जो फार ईस्ट कंट्रीज में था, सिंगापुर और मलेशिया वो सब जगह ये था। तो मैं सोचा अभी 2003 की बात बता रहा हूँ मैं, है तो कुछ नहीं, और जाके फिर सिंगापुर जाके उनसे मीटिंग करूँगा तो आगे कुछ बढ़ेगा बात, क्योंकि उनकी एशिया पैसिफिक ऑफिस सिंगापुर में थी। तो मैंने बोला कि अभी ये टाइम पे सब फ्लाइट के रेट्स कम थे और मेरे पास रियली पैसा नहीं था, तो मेरे पास चुपके से डैडी का क्रेडिट कार्ड मेरे पास आ गया था। तो वो मैं लेके उससे मैंने फ़्लाइट बुकिंग सस्ते में मिल रही थी। मैं बोला देखो मरो, जो भी है, मरना है तो मरना है, करो या मरो, एक बार जाके देख के आएंगे, उनसे मुलाकात तो करके आएंगे। तो ये एंगल पे मैंने टिकट बुक की और अकेला ही गया मैं। ऐसे ने पूरा प्रिपरेशन, हम बैठ के पूरा क्या करना है नहीं करना है, मीटिंग के एजेंडा, लेकिन ऐसा भी वहाँ नहीं बता सकते कि ये भाई हम तो अभी चालू किया है, तो थोड़ा वो हिसाब से प्रेजेंटेशंस बनाए सब हमने, और वो हिसाब से मैं पहुँच गया सिंगापुर 2 दिन के लिए। और फॉर्चुनेटली वहाँ पर जो मीटिंग हो गई, जब पहली बार मैं गया वहाँ मीट करने के लिए, तो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे नोबुयुकी ओनिशी-सान, वो उस दिन वहाँ पर नहीं थे। तो लेकिन मैंने मेरा कार्ड छोड़कर चले गया, तो मैं बोला अपना पूरा वेस्ट हो गया, तो अपना जो इच्छा से गए थे वो शायद फुलफिल नहीं होगा। बोला चलो कोई बात नहीं, इन द अराउंड हम मैं कुछ और भी ऑप्शंस देख रहा था। फिर सडनली मुझे उनका शाम को फ़ोन आया मोबाइल में, तभी मैं सिंगापुर में ही था, और उनका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा है, आर यू स्टिल इन सिंगापुर? बोला यस। बोला कैन वी मीट टुमारो? आई सेड यस। मैं एकदम डिलाइट हो गया, मैं तो बहुत खुश हो गया। फिर इमीडिएटली उन्होंने जो टाइम बताया उस दिन मैं पहुंच गया वहाँ पर उनके पास, और वहाँ से जो हमारी बात शुरू हुई, जो मैंने प्रेजेंटेशन किया, सब कुछ जम गया। और आज 21 साल हो गए, हमारा इतना थिक रिलेशन है वो कंपनी के साथ कि आज भी हम जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है इंडिया में, आप जो भी नाम ले लो, टोयोटा बोलो, सुजुकी बोलो, होंडा बोलो, जो भी कंपनीज़ है जहाँ पर भी गाड़ियाँ बनती है, उनकी जो फैक्ट्री में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जो हेल्प करता है उनको प्रोडक्शन करने के लिए अच्छे तरीके से, वो उस हमारे वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, और वो अभी वहाँ लगे हुए हैं सारे। तो इस तरह से हमारी जर्नी शुरू हुई पेटलाइट के साथ। बट उस टाइम पे जब जो डिसीजन लिया सार्स में जाने का, इट वाज नॉट अ इजी डिसीजन, लाइक इट्स लाइक ट्रैवलिंग ड्यूरिंग कोविड। सो और वो सार्स बहुत ही डेंजरस थे उस टाइम, तो कोई दवाइयाँ भी नहीं थी, कुछ नहीं थी करके, बट ही स्टिल। मैं बोला चलो ऐसे भी क्या करेंगे, तो जाकर देख कर आते हैं। तो वो एंगल से गए और वहाँ से शुरुआत हो गई, और आज इतना अच्छा हो गया, रिलेशन भी अच्छे हो गए और आगे भी चल रहा है हमारा, और भी रिलेशंस बढ़ गए सिंगापुर में। बढ़ते बढ़ते इतना तक हो गया कि अभी फिर हर क्वार्टरली में सिंगापुर विजिट करने लगा। और आज हमारी भी एक कंपनी है सिंगापुर में, और शेरॉन कंट्रोल्स जो हमारी कंपनी, इनकी भी सारी ब्रांचेस ऑल इंडिया में है। तो इस तरह से हम धीमे धीमे आगे बढ़ते गए। ऐसन जी, आपको तो 3 एंगल से मैनेज करना पड़ रहा है। आपको फैमिली भी मैनेज करना है, रोटरी भी मैनेज करते हो, और कंपनी में भी आपका फिजिकली प्रेजेंट में देख रहा हूँ। तो वहाँ आपका रोल क्या है, और तीनों ट्रायंगल को आप किस तरह से मैनेज करते, जरा मुझे बताइए तो सही। नहीं, फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे इनका सपोर्ट तीनों जगह पे है। तो एज सच इन द कंपनी, मैं कंपनी से चालू करती हूँ करके कि कंपनी में मेरा मेन काम है कि हमारे जो कस्टमर्स, डेटाबेस और सेल्स और मार्केटिंग का मैं हेड हूँ, तो उनको सब मैनेज करना है। तो करंटली लाइक यू नो हमारे जो जैसे इन्होंने कहा पेटलेट के साथ जो हमारा टाइप है, तो आफ्टर लाइक यू नो 20 इयर्स, लाइक लास्ट ईयर हम लोग नंबर 1 इन द होल ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन हो गए थे। सो दैट इज़ अ गुड अचीवमेंट फॉर अस, क्योंकि बाकी सब बहुत सारे कंट्रीज थे बट हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे आए। तो इट्स लाइक यू नो इट हैज़ बीन अ जर्नी, हमारे लिए काफ़ी टफ भी रहा करके, बिकॉज वी फॉलो सर्टन वैल्यूज़ एंड वी फॉलो सर्टन थिंग्स। हमारा कुछ तो है जो हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं कंपनी में। सो उस हिसाब से हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भी रहा है ये जर्नी, बट हम लोग ने एक स्ट्रेंथ और एक साथ रहकर, एकजुट रह के, और स्पेशली विद आवर टीम इन शेरॉन कंट्रोल्स हम लोग ये अचीव कर पाए। सो ये हमारा एक बिग अचीवमेंट है। इसके साथ अभी जब घर की बात करें तो घर में तो इनका 100% सपोर्ट,
और फॉर्चुनेटली मेरे घर से और मतलब मेरे इन-लॉज और मेरे मम्मी के साइड पे सभी हम लोग इतना अच्छे से और यूनाइटेड और अच्छे रहते हैं कि मुझे कभी ये पता ही नहीं चलता है कि ये मेरे मम्मी का घर है या तो ये मेरे मतलब इन-लॉज का घर है, ऐसा कभी फील तक भी होने नहीं दिया। सो इस तरह से हमारा घर चलता है, घर परिवार। सो कभी ऐसा मुझे ऐसा लगा नहीं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि सब चीज़ हैज़ फॉलन इनटू प्लेस। कमिंग टू रोटरी में जैसे मैंने कहा कि मैं एक डिसीजन लेके, एक टाइम लेके मैं जुड़ी हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि एज अ प्रेसिडेंट अभी मुझे आगे दिख रहा है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि इवन फॉर मी इट इज़ बीन अ डिकेड लॉन्ग जर्नी। मैं 10 साल से हूँ रोटरी में, और मैं इस दौरान मैंने ना क्लब के तो सारे पोजीशंस किए हैं, बट डिस्ट्रिक्ट में भी एज अ मेंबरशिप, TRF, यूथ, सारे पड़ाव मैं क्रॉस करके आई हूँ। मैं ऐसे ही प्रेसिडेंटशिप के लिए नहीं आई हूँ, मुझे पता है क्या करना है और मैं वो अचीव करने का पूरा बड़ा अचीवमेंट है। मैंने देखा है रोटरी में कि पहले प्रेसिडेंट बनता है, बाद में वो डिस्ट्रिक्ट पे पोस्ट पे जाता है। आप पहले पोस्ट में होके आए हो तो इट इज़ ए वेरी बिग थिंग। या मतलब मैंने सारे चीज़ किए हैं और मुझे पता है क्या करना है रोटरी में, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने कुछ ना तो कुछ एक पार्ट डिस्ट्रिक्ट में करना चाहिए जिससे उनको समझे कि एक्चुअली रोटरी कितनी बड़ी है। राइट। इसलिए वो उस हिसाब से मैंने सब अपने आप को किया। इन द क्लब ऑल्सो सारे प्रोजेक्ट जो भी है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल मेडिकल कैंप्स, सभी कुछ लाइक कैटरेक्ट के ऑपरेशंस जो इनके मेरे फादर इन लॉ के साथ किए थे, सभी चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया है करके। एंड आई बीन वेरी फॉर्चुनेट ये रोटरी में आके कि मुझे पता है आगे क्या है एंड क्या करना है और क्या अचीव करना है। यस याकूब जी, आपकी रोटरी की प्रेसिडेंटशिप की जर्नी क्या क्या, उसमें भी स्ट्रगल, पॉलिटिक्स, सब कुछ जो होता है वो सब संभाल के आपके क्या बेंचमार्क रहे, क्या अचीवमेंट, और कुछ कौन से मेगा प्रोजेक्ट आपने कुछ किए कि जो हमेशा के लिए वो इसके लिए कल्याण क्लब को या तो याकूब जी को याद किया जाएगा? ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हो गए। 2017-18 में मैं प्रेसिडेंट था, और तभी हमने आई थिंक कितने मोर देन 275 प्रोजेक्ट्स किए थे हमने। यानी ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है, ऐसा कोई भी एवेन्यू नहीं है जिसमें हमने काम नहीं किया। मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, यूथ हो, वोकेशनल हो, स्किल डेवलपमेंट हो, वाटर रिलेटेड हो, सैनिटरी रिलेटेड हो, हर एंगल में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। ऐसे कहूँगा तो हमारी पूरी मेरी एल्बम है वो बोलना बहुत मुश्किल है, बट अगर गिने चुने कुछ कहूँ तो एक ऐसा बता सकता हूँ कि मेरे जो विज़िट सिंगापुर में हुए, जब मैं विज़िट करता था कोई भी जगह, इंडिया में भी ट्रैवल करूँ कि बाहर जाऊँ, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं इतना देखता हूँ कि वहाँ के आजू बाजू की रोटरी क्लब कौन सी है, और मैं मेरा होटल बुकिंग हो या पूरा आइटनरी वो हिसाब से ही सेट करता था ताकि वो क्लब की मीटिंग में मैं जा सकूं। वाह, क्योंकि यही तो मौका है रोटरी का, इंटरनेशनलिटी इसी से मिलती है हमें। तो मैं ऑलवेज कहीं पे भी हो, इसके पे बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ, लेकिन एक मैं बताता हूँ अभी। जैसा आपने मेरे रोटरी प्रेसिडेंटशिप ईयर के बारे में बताया, तो सिंगापुर में एक क्लब है, रोटरी क्लब ऑफ रेफल सिटी सिंगापुर। तो उनके साथ हमने नवजीवन विलेज है, एक मुरबाड के पास एक विलेज है नवजीवन विलेज। यस। वहाँ पर हमने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया। ये जो विलेज है, यहाँ पर जो सेक्स वर्कर के बच्चे हैं उनको वहाँ पर रिहेबिलिट नहीं करते, कहते वहीं पर उनकी परवरिश होती है, उनकी मतलब वहाँ की दुनिया से उसको हटा के यहाँ पर। तो उनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। उसमें यहाँ पर अभी मेरे हिसाब से 160 बच्चे हैं अभी, और उनको कैसे एक एक कॉटेज बनाया है, एक रूम बनाया है कॉटेज जैसा, जिसमें 8 बच्चे रहते हैं, 8 समझो 8 बॉयज़ रहते हैं। तो 8 बॉयज़ है तो उनके साथ फॉस्टर पेरेंट रहते हैं, मम्मी डैडी उनके फॉस्टर है वो, और वो उनकी देखभाल करते, घर में कैसा रहते हैं, स्कूल जाएंगे तो डब्बा लेके जाएंगे, उस तरह से। अगर गर्ल्स है, 8 गर्ल्स है तो 2 लेडी पेरेंट है, फॉस्टर पेरेंट बनते हैं। तो इस तरह से वहाँ होता है। लेकिन उनकी समस्या ऐसी थी कि एक बार जब मैं कुछ मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में वहाँ गया था, तो वहाँ पर उनको पूरा 4 दिन तक पानी नहीं आया था। बाप रे। तो हमने वहाँ उनकी समस्या स्टडी की थोड़ी, उस पर हमने रिसर्च सर्वे किया, तो वहाँ पता चला कि एक जगह है उनके पास, वहाँ पर हम आर्टिफिशियल पॉन्ड बना सकते हैं। तो मैंने रेफल सिटी सिंगापुर से हमारा ऑलरेडी बहुत रिलेशन हो गया था,
वहाँ के जॉर्ज अब्राहम करके जो है पास्ट प्रेसिडेंट, उनके साथ हमारा अभी भी रिलेशन बहुत अच्छा है। उनके साथ और भी बहुत चीज़ हो गया, मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन ये पॉइंट पे तो ऐसा है कि उनके साथ फिर उनसे बात की तो हमने एग्री ऐसा किया कि हम इसको ग्लोबल ग्रांट, एक रोटरी का ग्लोबल ग्रांट का एक होता है जिसमें ऐसा होता है कि थोड़ा पैसा हम दे, थोड़ा पैसा इंटरनेशनल क्लब दे और फिर रोटरी के भी फाउंडेशन से पैसा आ जाए, यानी थोड़ा थोड़ा पैसा सब दे लेकिन बहुत पैसा बन जाता है, बड़ा प्रोजेक्ट हो तो पाए, हम बड़ा प्रोजेक्ट कर सके। तो हमें वर्ल्ड फंड से ऑलमोस्ट 50% पैसा मिल जाता है उसमें। तो अगर हमारा ये कुछ 35 लाख का प्रोजेक्ट था तभी के टाइम पे, तो अगर ऐसा है तो हमें सिर्फ 5 लाख डालना है, लेकिन ये हम 35 लाख का प्रोजेक्ट वहाँ कर लेंगे। ये इस तरह से उसका हमने पूरा गणित बिठा के हमने अप्लाई किया था। अभी आ गया, तभी टाइम आ गया अप्रैल, लेकिन अप्रैल मई का समय आ गया और तभी हमारे रोटरी इंटरनेशनल से ये प्रोजेक्ट हमने जो सबमिट किया था उस पर कुछ क्वेरीज आ गई। वो होता है, नॉर्मल है क्वेरीज आना, बिकॉज उनको भी श्योर करना है कि ये प्रोजेक्ट सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है। तो ये इस पर थोड़ा क्वेरीज आ गया। तो क्वेरीज आ गया तो हमारे सिंगापुर के जो क्लब थे उनको भी वो ईमेल जाता है। तो अभी ये था समस्या कि जून में बरसात शुरू हो जाएगी और हम ऑलरेडी अप्रैल मई में आ गए हैं। अगर हम ये अप्रूवल नहीं मिलेगा हमें, तो काम कभी करेंगे, कभी हम इसको डिगिंग करेंगे, कभी बनाएंगे, ताकि उसको जून के मंथ के पहले, यानी एटलीस्ट पहला वीक ऑफ जून तक तो वो बना के तैयार हो जाना चाहिए। ताकि बारिश शुरू हो जाए तो वो वहां पर उसका तभी उसका फायदा है, नहीं तो 1 साल डिले हो जाएगा पूरा काम। तो थोड़ा नया प्रेसिडेंट रह जाएगा, हाँ, नहीं वो तो हाँ, लेकिन वो पूरा प्रोसेस ये हो जाएगा। तो अभी हमारा चल रहा था, वापस हमने रीअप्लाई किया वहाँ पर उनको, लेकिन हमारे सिंगापुर पार्टनर इतने हम पे विश्वास आ गया उनका हम पे, हमारी जो कम्युनिकेशन के हिसाब से, और मेरी विजिट्स भी थी वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि आप चलो वो हमने अप्लाई किया है ना, टाइम लग रहा है, उसको छोड़ दो। कितना पैसा लगता है इसके लिए? तो अपना तो बोला आपके पास तो बजट है पूरा, वो तो हम पूरा का पूरा पैसा हम दे देते। यानी ट्रस्ट पे, पूरा ट्रस्ट पे पूरा पैसा उन्होंने दे दिया और उससे हमने ये पूरा काम कर दिया। तो इतना बड़ा वहां पर हमने जो बनाया, तो फिर हमने सर्वे, यानी लॉट ऑफ टेक्निकल टीम भी थी उसमें, तो 125 लाख लीटर ऑफ वाटर उतना जमा करने का पानी हमने वहाँ जमा किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। एक इस तरह से फिर ये हमने कंप्लीट कर दिया बिफोर जून, पानी जमा हो गया। सितंबर के महीने में हमारे सिंगापुर के जो रोटेरियंस है उन्होंने विजिट किया यहाँ पर, और जब आए और जब हम उनको लेके गए वहाँ पर, पूरा पानी भरा हुआ है जो उनकी ही मदद से सारा हुआ है, तो उन लोग भी देख के इतना खुश हो गए। और आज तो ऐसा हो गया है कि हम उनको कुछ भी प्रोजेक्ट के लिए कह दें तो वो तैयार हो जाता है कि यस हमें करना है। ये इस तरह का विश्वास जो जम गया। तो ये एक प्रोजेक्ट है। और 17-18 में हमारे BM शिवराज हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, तो उन्होंने एक ऐसा रखा था कि एक सर्विस वीक करके रखा था उन्होंने। तो सर्विस वीक में ऐसा था कि बैक टू बैक, संडे से अगले संडे तक हर दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट रहेगा। तो इस तरह से उनका था। तो उसमें बहुत धमाल की हमने, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट। एक जो था, जो हमने एरोप्लेन के जो मॉडल्स है वो हमने कल्याण में बिरला कॉलेज ग्राउंड में लेकर आए थे, और लगभग 11-12 एयरक्राफ्ट्स लाए थे। और वहाँ पर जो हमने स्कूल में बहुत कैनवास किया था इस सब चीज़ का, तो 10,000 से ज़्यादा बच्चे लोग थे वहाँ पर। पूरा इतना बढ़ गया था और इतना मज़ेदार था। और वो फ्लाइट जो था उसको उड़ाना तो इजी था, लेकिन उसको जो लैंडिंग था उसका भी स्किल बहुत था, क्योंकि एक पानी की टाँकी दिख रही थी कहीं पे, उनको वहाँ से नेविगेट करके पूरा बराबर से लैंड करना। तो इस तरह से था, वो भी बहुत बढ़िया रहा। एक बच्चों को बहुत अच्छा मिला। उसमें से बच्चों के हमारे पास टेस्टिमोनीज है जो उन्होंने ऐसा कभी शो देखा नहीं, और उनको इच्छा होगी कि वो एयरफोर्स और इसमें ज्वाइन करे ऐसा। तो ये एक ऐसे उदाहरण, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हमने 17-18 में किए। कैटरेक्ट ऑपरेशंस, मेरे डैडी दाऊद भाई को तो माना जाता था कि वो ही वॉज कॉल्ड एज अ आई मैन। उनके ऐसे जो हमारे रोटरी क्लब के जो रिकॉर्ड है उसमें ऐसा है कि मोर देन उन्होंने 4000 ऑपरेशंस करवाए अभी तक। और जब मैं छोटा था तभी उनके साथ जाता था गांव-गांव में, वो वैन में जाते थे, वहाँ पर वो पेशेंट्स देखते थे, उनका ऑपरेशन डॉक्टर की टीम लेके जाने की, वहाँ पर ऑपरेशन करना और फिर वापस आना। तो ऐसा 3 दिन था, और मैं भी छोटा था तभी कई बार गया हूँ उनके साथ। तो वो उनकी याद में हमने वो भी कंटिन्यू किया और अभी भी कर रहे हैं। तो हर ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे ये चल रहे हैं। तो इस तरह से कई सारे प्रोजेक्ट्स है, मैं सबकी जिक्र तो नहीं कर सकता हूँ, बट हमने बहुत सारे जो भी किया, enjoy Rotary। यस। और मेंटल
यानी जो चैलेंज बच्चे हैं, जो मेंटली चैलेंज है, जो Special children जो स्पेशल है। चिल्ड्रन जो है, जो डेफ एंड डम बच्चे हैं, जो उनके लिए हमने कंपटीशन रखा था, डांस कंपटीशन। तो जब डम एंड डेफ बच्चे लोग ने डांस किया था, उसकी वीडियोस है मेरे पास, अगर मैं अभी भी देखता हूँ तो आंख में आंसू आ जाता है। इतना ब्यूटीफुल डांस, और उन लोग खुद की स्टेप्स, उनको तो म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी डांस कर रहे हैं, और उनकी ही कैलकुलेशन से वो उन लोग आपस में बात कर रहे हैं, और वो कैलकुलेशन से डांस कर रहे हैं। अभी मैं बताऊँ, मैंने एक वैसा प्रोग्राम अटेंड किया था ना, वैसे मुझे पता भाई तो म्यूजिक क्यों चल रहा है, वो तो सुनते नहीं, बोले म्यूजिक आपके लिए है, उनके लिए म्यूजिक नहीं है। तो इस तरह से ये थे। और वो सारे, जब अभी मैं बात भी जब आपसे कर रहा हूँ तो मुझे वो सब पिक्चर्स मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, और ऐसे सब बहुत सारे काम करते रहे और करते रहेंगे। जब मैं टीचिंग लाइन में था तब माँ बाप से बात करता था, तो माँ बाप के कुछ सपने होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, अधूरे रह जाते हैं। फिर वो चाहते हैं कि उसके बच्चे वो सपने को पूरा करें। शायद आपके रोटरी के कुछ सपने बाकी रह गए होंगे, प्रोजेक्ट बाकी रहे होंगे, इसीलिए ऐसन जी अभी प्रेसिडेंट बनी है। यस। और कुछ आपके सपने पूरा करेंगे। ऐसन जी, आपके प्रोजेक्ट क्या है, आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, और रोटरी का साल का पूरा प्लान आपका कैसा है? अभी जैसा मैंने कहा, मैं अभी 10 साल से रोटरी में हूँ। तो लास्ट ईयर मैं जो है सेक्रेटरी थी क्लब की। तो हम तो उस टाइम पे हमने एक स्टार्ट किया था। हमने हमारे जो कल्याण जेल में जो है, तो हमने वहाँ पे जाके मेडिकल कैंप्स लेने चालू किए थे। तो वहाँ पे जाके देखा, तो हमने देखा कि बहुत सारे जो इनमेट्स हैं, सभी नहीं बोल सकते, जो ऑफेंडर तो नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी है जो है अंदर, उनके इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे जैसे ऑर्थोपेडिक इश्यूज, गायनोकोलॉजिकल इश्यूज इतने सारे थे, एंड बहुत सारे डेंटल इश्यूज और स्किन, ये बहुत चैलेंजेस से उन लोग जूझ रहे हैं करके। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग डॉक्टर्स की टीम को लेके जाएंगे और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट या जो भी है इलाज के लिए और दवाइयाँ देंगे उनको करके। तो ऐसे बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट वहाँ पे किए। अभी करंट ईयर में हम लोग ये सब प्लान कर रहे हैं कि उनके साथ मिलके अंदर एक लाइक नॉट ओनली मेडिकल और उनको हेल्प, कैटरैक्ट्स, बाकी भी सब जो चीज़ है, प्लस उनके साथ एक वोकेशनल हम लोग सेंटर बनाने का सोच रहे हैं, जो कुछ उनको कुछ स्किल सिखा के उसको लेट देम अर्न सम मनी सॉर्ट ऑफ। सो उनके जो डेली के खर्चे जो है उनके निकल जाएंगे। उनको काफ़ी सारा चैलेंजेस रहता है अंदर, सो वो नहीं मिलता है। सो आई थिंक दैट शुड बी लाइक वन थिंग। इसमें कैसा है, वहाँ पर उनको अभी एक प्रयास फाउंडेशन है, प्रयास जो टाटा का ही सोशल सर्विस का एक चैनल है, वो उनके थ्रू होता है। तो उसमें उनके लोग वहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं, जो प्रिजन में है उनके लिए बहुत काम करते हैं। तो उनके जरिए हमें ये कांटेक्ट मिला, वो उनके साथ ही कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम एक स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि जब वो बाहर निकल गए तो उनको फिर मेन स्ट्रीम में आना मुश्किल है। तो अगर वो ऑलरेडी वर्किंग हैबिट में है तो उनको वो ईजी है। ये एक है, एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ऐसा है उसका कि वहाँ पर अगर वो कुछ करते हैं तो उनको कुछ आमदनी मिलती है, बट आमदनी डायरेक्टली उनको नहीं मिलती। एक तरीका है, एक प्रोसीजर जो गवर्नमेंट का सेट तरीका है, जिनके जरिए उनको मनी ऑर्डर के थ्रू उनके अकाउंट में आता है, जिसके जरिए वो छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पर जो ग्रोसरी शॉप है अंदर, वहाँ से वो ले सकते हैं और उनका थोड़ा वहाँ पर बेटर देखभाल कर सके। इस तरह से हम थोड़ा उसी में भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोगों से मिलता हूँ तो लोग रोटरी को ऐसे बात करते हैं, रोटरी वाले आते हैं, फ़ोटो खींच के चले जाते हैं। तो जब आप दोनों से मेरी बात चल रही है तो मुझे लग रहा है कि आपने एक रोटरी की जो इमेज है उसको रीब्रांड करने की अच्छी कोशिश आप कर रहे हैं। अभी आप प्रेसिडेंटशिप में और अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे करेंगे। एक आध प्रोजेक्ट जो आपके साल में आप जिसको हाइट पे ले जाना था, एक आध प्रोजेक्ट के बारे में बताइए मुझे। हम लोग जो है अभी एक फोकस ऐसा रख रहे हैं कि एक अन्नपूर्णा का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट भी बहुत उसके ऊपर फोकस रख रहा है। अन्नपूर्णा का प्रोजेक्ट में हम लोग 12 महीने में 12 अन्नपूर्णा के प्रोजेक्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि मोर देन 1000-2000 लोगों को हम लोग खाना देंगे करके। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, लाइक रॉ फॉर्म, फूड और वॉट एवर। तो ये हम लोग एक बहुत ये साल ले रहे हैं। इसको छोड़ के हम लोग चेक डैम बनाने का सोच रहे हैं, जो चेक डैम के लिए डिस्ट्रिक्ट भी हमको बहुत सपोर्ट कर रही है। चेक डैम से जैसा क्या है, एक चेक डैम से बहुत वो साइड का सराउंडिंग एरियाज बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो उस पर हमारा ध्यान है कि एटलीस्ट एक चेक डैम बने तो पानी की दिक्कत नहीं हो एंड वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो एरिया का। फिर स्कूलों में जैसे टॉयलेट ब्लॉक्स जहाँ है वो जो करना है, और स्कूल अडॉप्शन, वो हम लोग उसके ऊपर ध्यान देने वाले करके। सो ओवरऑल हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो एजुकेशन है, मेंटल जो इलनेसेस के ऊपर जो जूझ रहे लोग करके, यूथ जो है जो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे,
उनको सपोर्ट करना, उनकी तरफ देखना, वो हम लोग ज़्यादा इस साल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट्स लेंगे करके। यस, आप जब दोनों वेल एजुकेटेड हो, वेल सेटल हो, तब मुझे मालूम पड़ता है कि आप रोटरी को सही ढंग से यूज़ कर पा रहे हो, उसका बेनिफिट है समाज को कैसे मिले। अभी देखो, जब पढ़े लिखे लोग कोई काम करते हैं और तो दोनों में फ़र्क पड़ता है। तो सर मुझे बताओ कि आपका बिजनेस का और एजुकेशन का रोटरी को क्या बेनिफिट मिल रहा है, या तो रोटरी से आप क्या प्रोफेशनल सीख रहे हो जो बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो? हाँ, ये थोड़ा आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये अभी कैसा है, जब मैं प्रेसिडेंट 17-18 में बना, उसके पहले ऐसा था, हमारा कंपनी सब सा टीम था, सब कुछ है, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं नहीं हूँ तो काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन अभी जब 17-18 में प्रेसिडेंटशिप आ गई रोटरी की, तो ऐसा लगा कि अभी यहाँ पर भी ध्यान देना है, तो काम कैसा करेगा। तो वहाँ पर से पता चलने लगा कि फिर मैं ऐसा था कि मैं 2 घंटा टाइम देता था ऑफिस जाने के लिए, मैं ये 2 घंटे में सब काम कर दूंगा। तो मुझे पता चला कि मैं जो काम पहले मैं पूरे दिन में करता था, वही काम वो मैं 2 घंटे में ख़त्म कर सकता हूँ मैं। तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई, मेरे को टीम पे विश्वास ज़्यादा आ गया, डेलीगेशंस काम शुरू हो गया, और इस तरह से काम बढ़ते गया। तो मैं देखा कि 17-18 में हमारे तभी के टाइम तक में हमारे कंपनी का ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ हुआ, मोर परसेंटेज देन द अर्लियर ईयर्स आल्सो। तो ये एक तरीके से ये सीखने, क्योंकि रोटरी इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूट, यहाँ पर हमें बहुत सारा सीखने मिलता है, हमें बहुत सारा चीज़ समझने मिलता है, ट्रेनिंग्स होती है जिसमें बताते हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे इंप्रूव करनी है, सेल्फ डेवलपमेंट कैसा करना है, ऑरेटरी स्किल्स को कैसा एनहांस करना है। तो रोटरी बाय इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूट, तो ये सीखने में भी बहुत कुछ, यानी कि जहाँ लाखों रुपया फीस देकर आपको ट्रेनर अटेंड करना पड़ता है, ट्रेनिंग पे अटेंड पड़ते हैं, अब रोटरी में वही चीज आप सीख पाते हैं और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। यस, मेन पार्ट तो उसका वही है कि आप प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। यस, तो इस तरह से है, तो दोनों का फायदा होता है। जैसा अभी जॉर्ज अब्राहम का मैंने अभी जिक्र किया था, जो हमारे सिंगापुर क्लब से एसोसिएट हुए थे, ये तो प्योरली रोटरी रिलेशन हो गया, लेकिन आज उनकी ही हेल्प से हमने हमारी सिंगापुर की कंपनी फॉर्मेशन की। तो ये भी यूज होता है। और जब हम कभी कोई भी जगह जाते हैं और कोई भी कस्टमर को मिलने हैं या क्लाइंट से मिलना है, किसी से भी हमारी मीटिंग होती है, और जब ये पता चल जाता है कि आप रोटरी के हो, तो एक फील गुड फैक्टर आ जाता है, एक ट्रस्ट आ जाता है, और अपना काम बहुत इजी हो जाता है। उनको पता है कि यहाँ से लोगे तो आपका फायदा ही है, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, चीटिंग नहीं होगा, पैसा जाएगा तो सही ढंग पे जाएगा। तो ये इस तरह से आगे बढ़ता है। तो अगर, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि रोटरी में ज्वाइन करके आपका बिजनेस बढ़ेगा, ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये विचार है तो नहीं है। रोटरी में आपको आना है तो देने के लिए आना है, लेने के लिए नहीं आना है। लेकिन इसके इनटेंजिबल बेनिफिट्स, बाय प्रोडक्ट मिल जाएगी, बेनिफिट ये बहुत सारे हैं। और ये अभी एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमारे टिटवाला क्लब के एक मेंबर हैं, एक 8-15 दिन पहले की बात है, उनका कुछ जम्मू में गए थे उन लोग, और पेपर में भी आया था ये कि उनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया। उसमें उनकी माँ थी, वो रोटेरियन की माँ थी, और उनका ड्राइवर था, गाइड था शायद उधर का, और उनका एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर। तो अभी यहाँ पर जो है, उनको उनकी माँ से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, कहाँ तो मैं एडमिट कर दिया। तो इमीडिएटली कुछ मुझे कांटेक्ट आया कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने वहाँ इमीडिएटली वहाँ के क्लब के प्रेसिडेंट को फ़ोन किया कि ये ऐसा ऐसा है। विदिन हाफ एन आवर वो बंदा वो हॉस्पिटल में पहुंच गया, और वहाँ से उनको वीडियो कॉल कर रहा है कि मैं आपकी मम्मी के साथ हूँ, आप बेफिक्र रहो अभी। तो ये देखिए, ये कनेक्ट है रोटरी का, ये ब्यूटीफुल। और ये एक एग्जांपल, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो मैं बता सकता हूँ। लेकिन लेकिन इतना चीज़ ध्यान रखना, रोटरी में आना है तो देने के लिए आना है, तो और जब देते देते बहुत चीज़ मिल जाती है। यस, वे हर चीज़ में हम गोल करते हैं, सेटिंग करते हैं, प्लानिंग दिखाते हैं। तो आपने अपने बिजनेस का भी 3 साल का अपने आप को आज से 3 साल बाद कहाँ देख रहे हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ देख रहे हो, वैसे रोटरी में भी अब अपने आप को 3, 5, 10 साल तक दोनों कहाँ देख रहे हो? मुझे स्टेप बाय स्टेप दोनों बताइए। नहीं, देखो, अच्छा काम करते रहना है। हाँ, बिजनेस में गोल्स होते हैं और रखने भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कोई भी चीज़ स्टैग्नेंट नहीं हो सकती है। ग्रोथ इज द ओनली ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन, है ना। इन द लाइफ अगर ये फिलोसफी याद रखना है हमें, ग्रोथ इज द ओनली ऑप्शन। हमें बढ़ना ही आगे, इन वॉट एवर कैपेसिटी, तो बढ़ते तो रहना ही आगे। तो गोल्स है कंपनी बढ़, लेकिन हमारे कुछ, जैसा अभी हाइसन ने बताया, हमारे
रोटरी के 4-वे टेस्ट आपको पता है ना? 100%। तो वही 4-वे टेस्ट हमारे ऑफिस में हमने सब जगह लगा के रखे। तो ये 4-वे टेस्ट से ही हमारा काम होता है। तो हम ये इस पे ज़्यादा हमारा फोकस है, लेकिन ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है और हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ है और होगा। रोटरी में अगर आप पूछो तो ऐसा कुछ है नहीं, बस अच्छा काम करते रहो। अभी ये साल जिम्मेदारी दी है हमारे जो गवर्नर है दिनेश मेहता, ये साल के जो गवर्नर है, हमारे रोटरी का भी थीम है मैजिक ऑफ रोटरी का थीम है, और हमारे गवर्नर का जो डिस्ट्रिक्ट में थीम दिया है ऑसम, तो एक ऑसम काम करेंगे। और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पब्लिक इमेज चेयर की, तो किस तरह से हम रोटरी का सही मायने में पब्लिसिटी कर सके, इसमें बहुत सारे एंगल्स है। एक सही तरीके से मैसेज पहुंचा सके हम आम लोगों तक कि रोटरी क्या करता है, कैसा करता है, और एक ब्रांडिंग और एक हमारी इमेज एक अच्छी तरीके से बना सके। बहुत जन को पता है रोटरी के बारे में, बहुत सारे जन को नहीं पता है रोटरी के बारे में, तो उन तक कैसे जाए, मैसेज कैसे पहुंचाए, ये छोटी सी कोशिश रहेगी, जहाँ तक हो सके ठीक है, लेकिन अच्छा काम करते रहेंगे, यही सबसे बड़ा पब्लिक इमेज है। एज अ क्लब प्रेसिडेंट मेरा तो मेन फोकस ये रहेगा कि हमारे क्लब को स्ट्रॉन्ग करें, हमारे मेंबर्स को जोड़े, और हम एक कंट्रीब्यूशन TRF के लिए भी करें जो हमारे फाउंडेशन के लिए जाता है। सो ये पहला फोकस है। इसको छोड़ के हम लोग मेनली जो रियली अपने सोसाइटी को जो नीडी के लिए प्रोजेक्ट्स है उस पर हम लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे करके। तो मेन अपना यही रहेगा, और आगे जो रोटरी में जो आगे करना है तो ये ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, इट विल कम ऑन इट्स ओन। हम अच्छा काम करते रहेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये 10 साल में कुछ ना तो कुछ अच्छा ही किया, अच्छा ही काम आया, सब एवरीथिंग हैपेंड फॉर द गुड, एंड वी आर हैप्पी, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं रोटरी के GML है ना, मुझे मेल पे कहीं ना कहीं आते रहते हैं, तो मुझे आपका कल्याण क्लब का जब मुझे GML आया था तो बड़ा था कि आपको बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला हुआ था। तो कैसे मिला, तो वो तो हमने जाना आपके प्रोजेक्ट के बारे में, उसमें किनका योगदान रहा है, किसने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्ट हेल्प किया, रोटरी के सिवा भी किसने, ज़्यादा उसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। 17-18 में जब मैं प्रेसिडेंट था तब हमारे क्लब को बेस्ट क्लब और मुझे बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड दिया था। ये हमारे सब काम की वजह से हुआ था, और ये कोई अकेला नहीं कर सकता है। हमारे पूरे क्लब के मेंबर्स, पूरे स्पाउस, फर्स्ट लेडी तभी हाइसेंस थी क्लब की, उन्होंने भी पूरे स्पाउस को सबको साथ में लेके हमारे सारे मेंबर्स को लेके किया था। हाँ, बट इसके साथ साथ परिवार का भी साथ बहुत जरूरी होता है। तो मेरे मम्मी, जो मैंने कहा आपको, वो इनरविल के पास प्रेसिडेंट रह चुके थे, शिरीन बेन, उनका तो एकदम ही बड़ा सपोर्ट था। मेरे डैडी को बहुत मिस किया था मैंने उस साल में, अगर वो रहते थे तो बहुत कुछ और आइडिया मिलता था, तो उनको बहुत मिस किया। लेकिन मेरे पूरा, और मेरे भाई जो कतार में है, उनकी पूरी फैमिली कतार में, हुज़ैफा मेरा भाई जो है, उनकी फैमिली वहाँ, लेकिन उनका पूरा मॉरल सपोर्ट था। और जब वो ईयरली एनुअल आते ना, विजिट करते, तभी इतना इंश्योर किया कि सारे क्लब के प्रोजेक्ट्स में जाए। और हमारे वो टिपिकली वो अगस्त के टाइम पे आते हैं, तो अपना इंडिपेंडेंस डे भी रहता है, तो उसके सेलिब्रेशंस वगैरह में भी, और ट्री प्लांटेशन हो, सब में उनका साथ रहता है। तो इस तरह से पूरा सब साथ में होता है। ये जो है अकेले का काम नहीं है, पूरी क्लब है, बाकी लोग भी है, NGOs है, बहुत सारे हमारे पार्टनर्स है, पार्टनर्स इन सर्विस है। हमारे रोटरेक क्लब को आप, मैं कैसे भूल सकता हूँ, हमारे हमारे इंटरैक्ट क्लब्स, इनरविल क्लब भी, और एट द सेम टाइम सीनियर सिटीजन क्लब। और मुझे तो सीनियर सिटीजन ने तो इतना सारा मान दिया था कि मैं उनके हर मीटिंग में, उन्होंने बुलाया था हम दोनों को, और उनके हर एक क्लब ने बुलाया था। तो इस तरह से पूरा एक सब साथ में होता है, और एक का काम नहीं है, ये पूरे सब साथ में मिलके होता है, और अच्छा काम होता है। तो कई बार ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि आप गए तो आपका फोटो देखा हमने, जैसा आपने भी कहा देखा, तो ये फोटो नहीं है। देखो, फोटो तो किसी ने छापा है ना, लेकिन आपको असली फोटो तो वो होता है जो आपने काम किया, आपके मन से जो हो गया, और उसका जो आनंद मिलता है ना। जैसा भी मैंने कैटरेक्ट ऑपरेशन का मैंने बताया कि जब मैं डैडी के साथ जाता था, तो एक किस्सा बताता हूँ आपको। ये मेरा एक्चुअल देखा हुआ किस्सा है कि जब एक बूढ़ी माँ है, उसको दिखता नहीं है, तो उसको दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको मोती बिंदु है, उसको कैटरेक्ट है। उसके बच्चे बहू बोलते कि ये अंधी होगी, इसको घर के बाहर कर दिया है, खाना भी ऐसा देते हैं उसको, खा ऐसा करके। तो हम जाके उसको लाए, उसको लेकर वो जो वैन है या जो वहाँ की जो लोकल हॉस्पिटल में अरेंज किया, तो उसका ऑपरेशन किया। 2 दिन के बाद जब उसकी पट्टी खुलती है, अभी 2 दिन तक तो हमसे बात कर रहे हैं, अपना आवाज़ तो पहचान गए अभी वो, और जब 2 दिन के बाद पट्टी खुलती है और जब अपने को देखते हैं और वो पकड़ के चूम लेती है अपने को,
है ना, ये अपने रोटरी क्या मोमेंट्स है, emotionally scene ये होगा ये वो। सब ये रोटरी मोमेंट्स है Yes, ना। yes. तो जो उसकी खुशी है वहाँ पर, ये सारे है। तो ये सब आप सब चीज़ तो कैप्चर नहीं कर सकते हो, जो दिखता है वो अलग है, लेकिन ये जो मोमेंट्स है ये एक्चुअली सही मायने में रोटरी मोमेंट्स है मेरे लिए। याकूब जी एक प्रश्न पूछा था, मैंने सुना था रोटरी में कि रोटरी में जब तक आपको कोई इनवाइट नहीं करते हैं तब तक आप रोटरी ज्वाइन नहीं कर सकते, उसकी फॉलो होती है। जैसे आपको पिताजी ने इनवाइट किया तो आपने और आपने कितने लोगों को रोटरी में इनवाइट किया ताकि उसकी लाइफ में रोटरी से बदलाव आए? नहीं, ऐसे जगदीश भाई से बहुत जन को इनवाइट किया है ना, लेकिन मैं ऐसा नंबर्स और इसमें नहीं बताऊंगा। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। अगेन 17-18 पे ही जाता हूँ मैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ईयर है तो उसी Yes. में सब अटक जाता है। तो वहाँ पर ऐसा था कि तभी हमारे क्लब की मेंबरशिप स्ट्रेंथ जो थी वो 65 थी, लगभग 65 थी। और ऐसा चल रहा था कि मेरे डैडी जब थे तभी भी 60-65 और मैं जब आ रहा हूँ तभी भी 60-65। और हमने एक बताया कि ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट, बिना ग्रोथ से स्टैग्नेंसी आती है और वो डाउन जाता है। तो तभी हमारे गवर्नर शिवराज ने भी थोड़ा मुझे पंप किया था, तो मैं बोला चलो ठीक है हम मेंबरशिप पे काम करेंगे। तो तभी ऐसा हो गया कि मैंने एक क्लब में माहौल बना दिया, हर मेंबर को कहा कि आप देखिए किसको बुला सकते हो। तो ऐसा करते करते हमने लगभग 37 नए मेंबर्स को उस साल में विद इन 6 मंथ्स में 50% ग्रोथ। हाँ, तो हमने सोचा हम 100 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हम 97 तक पहुंच गए तभी। और उतना ही वहाँ नहीं रुके, हमने 3 नए क्लब्स भी बनाए। तो आज उसमें से अच्छा काम भी हो रहा है, वो क्लब से नए क्लब्स भी बन गए। तो इन ऑल अगर वो क्लब के में भी मिनिमम मेंबर्स होते हैं, आपको पता है 20-25 मेंबर्स से ऐसा 3 क्लब बने, तो already टोटल 75 लगभग हो गए। हमने 100-101 मेंबर को थोड़ा हमने तभी जुड़वाया Yes. रोटरी में। तो ये एक मुझे भी अच्छा लगा कि उनको हमने एक अच्छा फील दिया, एक उनके भी आज उनमें से कई मेंबर प्रेसिडेंट, ये साल 2 साल पहले प्रेसिडेंट भी बन गए। तो अपने हमें भी देख के अच्छा लगता है कि Yes, हमने जिनको 100%. अंदर लाए वो आज आगे बढ़ के और अच्छा काम कर रहे हैं, और यही मैसेज करना है। यस, कहते हैं कि सब चीज़ के पीछे लोग बोलते हैं कि आपकी हॉबी है ना, हम एक बार धंधे में रोटरी में पड़े तो अपनी हॉबी खत्म हो जाती है अपने। तो आप लोगों ने आपकी हॉबी क्या थी, हॉबी को कैसे संभाल के रखा है आप लोगों को, तो बताइए मुझे। बोलोगे? यू स्टार्ट। मैं बोलूँ? पहले आप बताइए, पहले आप। नहीं, मुझे ऐसे ज़्यादा हॉबीज़ नहीं है, लेकिन आई समहाउ लाइक टू मेक रील्स। मुझे रील बनाना बहुत पसंद है करके, तो मैंने काफ़ी सारे रील्स बनाए करके, और इन्होंने मुझे बहुत हेल्प भी लेकिन किया। वो रील्स का कैमरामैन मैं ही हूँ, लेकिन वो सो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई जस्ट डू समथिंग एंड देन उसका रील बना के मैं अपलोड करती हूँ करके। एंड मुझे बहुत एक टाइम से था कि मैं कोई मूवी में एक्ट करूँ, तो एक अपॉर्चुनिटी हमको सामने से आई थी। मैं कोई सोशल मीडिया पढ़ रहा था, आपने एक शॉर्ट फिल्म में काम किया हुआ है। हाँ जी, तो इसका नाम है विकृति, एंड इट वाज अ सोशल शॉर्ट फिल्म, जिसमें बेसिकली बताया है कि जो आउट ऑफ बैलेंस जाता है यंगर जनरेशन में, तो उनको कितना डिफिकल्ट होता है एक को लाइक टू हैंडल करना। सो उस हिसाब से एक अच्छा रोल मिल गया। तो इन्होंने बहुत एनकरेज किया मुझे करने के लिए। पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन बाद में जब भी वो पास में आया तो मैं बैकआउट करने वाली थी, बिकॉज वी हैव टू मच टू डू। बट देन ही सेड दैट लाइफ में अपॉर्चुनिटी एक बार आता है, एंड देन इफ यू टेक इट इट्स गुड, अदरवाइज यू लीव इट। ऐसा बाद में उस पर रिग्रेट नहीं करना। આપણે ગુજરાતીમાં કીધું લક્ષ્મી ચાંદલો કરો ત્યારે મોઢું ધોવા ન જવાય। Exactly. યસ, So I took it and then it was a good start for me and अच्छा किया, and that's it like. So काफी simple है, but it's a good thing. I will share you the link also. आपकी हॉबी? मेरा अगर हॉबी में अगर एक कहे तो सबसे बड़ा हॉबी मेरा है तो कुकिंग है, वाह, है ना। तो ऐसा होता है, खाली इतना है कि मुझे पकाने को टाइम नहीं मिलता है ना। लेकिन मैं थक जाता हूँ, ऐसा 8 दिन 15 दिन ऐसा हो गया तो फिर एक दिन मैं ऐसा सोच लेता आज कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ खाना पकाऊंगा। और बहुत शौक है खाना बनाने का। हर जगह मैं जाता हूँ, इंडिया में, एब्रॉड, कहीं पे भी जाता हूँ मैं, तो उनका जो खाना खाता हूँ मैं, और वो ऐसी कोशिश करता हूँ कि ऐसा ही खाना मैं वापस अपने किचन में बनाऊँ। तो मैंने थोड़ा, मेरा किचन भी थोड़ा उस तरह से ही बनाया हुआ है थोड़ा। हमारे घर का सबसे बड़ा रूम किचन ही है। तो वो किचन उसी तरह से बनाया है, उसमें गैजेट्स इक्विपमेंट्स भी उस तरह से है। और मेरे एक फ्रिज में 2 फ्रिज है, एक फ्रिज के अंदर सिर्फ मैंने अलग अलग कंट्रीज़ के जो मसालेज कहते हैं हम इंडियन वर्ड में, वो सारे मैंने सॉसेज ऐसा मसालेज जो कहते हैं वो सब मैंने वहाँ रखे हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स है। तो कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरा शॉपिंग, माई शॉपिंग इज़ ओनली द फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स जो है हर देश से लेकर आता हूँ मैं। और बीट जापानीज भी, मेरी थाई। मम्मी है ना, मेरी बहन को बोलती थी कि बेटा याद रख,
पति को सुखी करना है ना, तो उसके सुख का उसके पेट से जाता है। तो आपको तो उल्टा बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो इतनी मोटी है। मोटी हो गया। तो हमारे घर का किचन मेरे ताबे में है, Yes. यानी सवेरे से शाम तक मैं उसमें जो आपको कुछ तो भी है सब फायदेमंद है, काम, आप ज्यादा रील बनाओ, ज्यादा हो, टीवी पे काम करो। तो वो मेरा पूरा मेरे ही ताबे में, और मुझे मजा भी आता है। और लेकिन वही कहता हूँ, अभी तो सब है घर पे, आके सब खाना बन जाता है, सब हो जाता है। तो एक बार मैं जल्दी भी आ गया शाम को, तो हमारी जो मौसी आती है उसको बोलता आज वो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ एक काट के दो मुझे। स्टाफ में सबको मालूम है वहाँ पे छोटे पेंट्री होना शुरू हो जाए आपकी। है ना, Office में pantry है। ऑफिस में पेंट्री है, हमारा एक रेस्टोरेंट भी है, तो वो बहुत सारा चीज, और आगे उसमें और भी बहुत लेके जाना है। yes. तो इस तरह से, अगर स्ट्रेस बस्टर, मेरा एक स्ट्रेस बस्टर है तो वो कुकिंग है, और बहुत मजे से पकाता हूँ मैं। और मैं आप सबको इनवाइट भी करता हूँ, आप चैनल में भी जो है, कभी भी आप मुझे फोन करिए, कॉल करिए कि खाना खाने आना है, बस आप आ जाइए घर पे, yes. और मजा करेंगे। यस सर, रोटरी इनडायरेक्टली सोशल वर्क है, तो लोग हमें रोटरी के नाम जानते हैं, लेकिन सोशल वर्क से नाम जान लेते हैं। रोटरी में हम है नहीं है, लोग कभी रहते हैं, लेकिन एक बार किसी के पास नंबर चला गया, तो वो हमारा नंबर सेव कर लिया, भाई ये याकूब भाई किसके लिए, इसके लिए। फिर उसको मालूम नहीं कि वो रोटरी में है या नहीं, बिल्कुल, लेकिन सर्विस के लिए, हेल्प के लिए हमारे कॉल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बार सबके साथ होता है, आपके साथ कभी ऐसा होता है? बहुत होता है ये, और मुझे एक्चुअली मैं ऐसा कहूँगा, लकी हूँ मैं कि हम बहुत जन तक पहुँच पाते हैं इससे। मुझे बहुत कॉल्स आते हैं, हम टिपिकली किसी का पैर नहीं है, तो हमारे कल्याण में ही बहुत सारे रोटरी के सेंटर्स है जहाँ पर हम आर्टिफिशियल लिम्स लगाते हैं, तो उनके रिलेटेड कॉल्स आते हैं मुझे। कैटरैक्ट ऑपरेशन के तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं मुझे। कोविड के टाइम पे तो मुझे बहुत बच्चों के फ़ोन आए थे, जिनके माँ बाप फ़ी नहीं पे कर पा रहे थे, तो हम बहुत जन को इंडिविजुअल लेवल पे बहुत जन को सपोर्ट किया है। उनको पैसा नहीं दिया तो स्कूल में भरा है, या वो इंस्टीट्यूट में भरा है। और वो बच्चों को तभी मैंने, अभी याद भी नहीं मुझे वो बच्चे, लेकिन कहना भी नहीं चाहिए, बट ठीक है, अभी वो बच्चों को मैंने कहा था तभी, देखिए जो मैं भर रहा हूँ ना फ़ी तुम्हारा, ये तुमको जब तुम कमाने लगोगे आके मुझे वापस करना है। अब ये दे नहीं दे, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है, लेकिन एक सिर्फ कहने के लिए, ताकि उनको भी एक पता चले। तो इस तरह से बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और जहाँ तक पहुँच पाए हम हेल्प करते हैं, और उनकी समस्या को सॉल्व करने का पूरा। अभी रिसेंटली एक लड़के का फ़ोन आया था, जो अहमदाबाद में कहाँ से उसको नंबर मिला कि मैंने देखा आप व्हील चेयर दे, तो मैं ये अपाहिज हूँ, मुझे व्हील चेयर दो। तो अभी उसका हम कुछ जुगाड़ कर रहे हैं उनको भेजने का वहाँ पर। तो इस तरह से बहुत सारे आते हैं कॉल, और ठीक है, जो हो सके हम जितना हो सके उनकी जो भी इच्छा है, या उनकी जो रिक्वायरमेंट है जेन्युइन है, उनकी रियली नीड बेस है, तो वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। लोग बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग, अभी मल्टीटास्किंग देखना है तो इससे बड़ा अरे मल्टीटास्किंग नहीं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आदमी खाना भी बना सकता है, कंपनी चला सकता है, रोटरी ट्रैवलिंग करता है, रोटरी का प्रोफेशनली मैनेज कर सकता है, सोशली संभाल सकते हैं। बिल्कुल। वाह याकूब जी, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत। हम भी दर्शकों को बोलेंगे कि आप याकूब जी से कनेक्ट होइए, उसके प्रोफेशनली कनेक्ट होइए, रोटरी से कनेक्ट होइए, और सबका बेनिफिट लीजिए। फिर से एक बार मैं जिग्नेश दवे चक्रव्यूह की ओर से आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं, और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जय दर्शकों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में दूसरी हस्तियों के साथ मिलेंगे, लेकिन आपकी एक रिक्वेस्ट है कि आप किसको बुलाना चाहोगे, आप नाम भेजिए, या तो कौन से सब्जेक्ट के लोगों को मिलना चाहोगे हमें भेजिए। हम आपकी प्रतिभाओं की, आपकी कमेंट्स की राह देखेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए व्यक्ति के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।